कन्नौज रेलवे स्टेशन पर शनिवार को मानो काल का कपाल घूम पड़ा और फिर जो हुआ ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कैसे रेलवे स्टेशन पर निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन की छत की स्लैब भरभरा कर गिर पड़ी। 2 दर्जन से ज्यादा मजदूर इस हादसे का शिकार हुए। मलबे के ढेर और सवालों के शोर के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चला। तो अब ऑपरेशन चल रहा है इस बड़े हादसे की वजह खोजने का, कई सवालों के जवाब तलाशने का कि आखिर कैसे हुआ इतना बड़ा हादसा, कौन है इस बड़े हादसे का जिम्मेदार। इन सवालों का जवाब तलाशने जब हमारे सहयोगी संतोष शर्मा हादसे वाली जगह पर पहुंचे तो भयंकर लापरवाही सामने आई। कन्नौज रेलवे स्टेशन के जिस नए भवन के निर्माण के वक्त यह हादसा हुआ उसका काम कर रही है आशुतोष एंटरप्राइजेस नाम की कंपनी, जिसकी एक बड़ी चूक से एकाएक सब हिल गया। शासन, प्रशासन, वो लोग और उनके अपने जो वहां पर काम कर रहे थे। कन्नौज रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे में जान तो किसी की नहीं गई, लेकिन इस हादसे ने लापरवाही को जरूर उजागर कर दिया है। किस तरीके से कन्नौज के नए रेलवे स्टेशन का जो परिसर बन रहा था उसमें फॉल्ट था, लापरवाही थी, वो आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। ये पूरा कंस्ट्रक्शन जो नया कन्नौज रेलवे स्टेशन का नया जो भवन बनना था, उच्चीकृत भवन बनना था, इसमें तमाम यात्रियों के लिए सुविधाएं इसमें होनी थी, वो पूरा ये प्रेमाइसेस बन रहा था। 7.76 करोड़ का ये पूरा ठेका था। आशुतोष एंटरप्राइजेस के पास रेलवे ने ये प्रेमाइसेस बनाने का ठेका दिया था। अब आप देखिए सामने जो पिलर दिखाई पड़ रहे हैं, ये पूरा आपको ये जो पिलर हैं, सबसे बड़ी बात कि पूरे जो छत ढाली जा रही थी इसके बीच में कोई ऐसा सपोर्ट नहीं था, बिना बीम के डाले, यानी कि दोनों पिलर्स के बीच में कोई ऐसा सपोर्ट नहीं था। बिना सपोर्ट डाले ही पूरे एरिया पर एक साथ छत डाली गई। जब छत पूरा जो लोहे का जाल था, जो लोहे की छड़ों का जाल बनाया जाता, वो बन गया, तो उसके बाद उसको सपोर्ट, उस जाल को सपोर्ट करने के लिए, या कहा जाए कि उसको रोकने के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं थी बीच में। दोनों पिलर्स के बीच में करीब 20 फीट की दूरी है और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो उस जाल को रोक सके। और यही वजह थी कि जब सीमेंट और गारा जो मटेरियल होता है छत ढालने के लिए, वो जब डाला गया और जब उसके ऊपर वेट बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, तो पूरा जो जाल था लोहे का वो एकदम से अचानक से गिर गया। ये पूरे दोनों पिलर्स के बीच में एक कोई बीम ना होना सपोर्ट के तौर पर, दोनों के बीच में कोई सपोर्ट नहीं था किसी भी पिलर के बीच में। आपको ये जो दोनों 6 पिलर दिखाई पड़ रहे हैं, इनके बीच में कोई सपोर्ट नहीं है कहीं पर। अगर ये आपस में ही जुड़े होते, एक बीम के जरिए जुड़े होते और उसके बाद ये छत ढाली गई होती, तो ऐसा जो जाल गिरने का हादसा था ये नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ये जल्दबाजी कही जाए या फिर लापरवाही। आपको बता दें कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कन्नौज रेलवे स्टेशन के साथ सजावट विकास का काम चल रहा था। इसी के तहत कन्नौज रेलवे स्टेशन के नए भवन का 7 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत से निर्माण चल रहा है, जिसका टेंडर आशुतोष एंटरप्राइजेस नामक कंपनी को दिया गया था, जिसकी बड़ी चूक सामने आई है। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए हैं। घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। कन्नौज घटना में जो घायल हैं उनका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको 2.5 लाख रुपए एक्स ग्रेसिया तथा जो सिंपल इंजरी जिनकी है उनको 50,000 रुपए एक्स ग्रेसिया दिया जाएगा। और इस घटना के जांच के लिए आदेश दे दिए गए हैं। इसकी जांच एक उच्च स्तरीय कमेटी करेगी, जिसमें 3 एसएजी रैंक के अधिकारी सम्मिलित होंगे। दावा किया जा रहा है कि जांच के बाद एक्शन लिया जाएगा, सख्त कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि कल हुए इस हादसे में 25 लोगों को मलबे से निकाला गया था, जिनमें 9 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन के वक्त योगी सरकार के मंत्री असीम अरुण भी खुद मौके पर मौजूद थे और दावा कर रहे थे कि ये योगी सरकार है। जहां पर भी लापरवाही हुई है वहां पर चोट जरूर की जाएगी, बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन आप क्या कहेंगे? ये जो खुलासा हो रहा है कि वहां पर एक बड़ी लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। कन्नौज से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।